जय श्री राम साथियों। मैं जयशंकर प्रसाद की एक उपन्यास पढ़ रहा था या फिर एक साहित्य पढ़ रहा था जिसका नाम है चंद्रगुप्त। मैंने उसमें देखा कि अमात्य राक्षस और आचार्य चाणक्य की कहानी। तो उसमें हुआ ये कि आचार्य चाणक्य अमात्य राक्षस और धनानंद को भविष्य के खतरे और यूनानी खतरे और विदेशी खतरों के बारे में सजग कर रहे थे, और वो राष्ट्र, देश और धर्म की बात कर रहे थे। वही अमात्य राक्षस कह रहे थे कि वो दूसरों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। मतलब मगध कोई भारत का भूमि नहीं थी, वो मगध कोई अलग ही भूमि थी। तो ये दूरदृष्टि दिखाती है। और अमात्य राक्षस बौद्ध थे, इस बात को हमेशा जानिएगा। और आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे। तो आप समझ में आया आपको कि आचार्य चाणक्य को क्यों काल्पनिक कहा जाता है, न्यू बुद्धिस्ट, एंटी भारत और एंटी हिंदुओं द्वारा? क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट थे वो भविष्य नहीं देख पा रहे थे, वो भविष्य के खतरों को नहीं समझ पा रहे थे, भारत की अखंडता को नहीं समझ पा रहे थे। वही आचार्य चाणक्य भारत की अखंडता, धर्म, संस्कृति के बारे में विचार भी कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता पे बिठाया, साम दान दंड भेद करके। इसलिए आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट अशोक को महान मानता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य को की ज़्यादा बात कभी नहीं करता है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि चाणक्य को काल्पनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिस्टों में चाणक्य जैसा कोई व्यक्ति कभी जन्म ले ही नहीं सकता है। अगर आप इससे सहमत हैं और मेरे एनालिसिस से, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।